हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्लास 12th के बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि 2017 में पूछे गए हैं। क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहता है, इसीलिए वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। चलिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। आपका ऑप्शन है अंडाणु, बी में भ्रूणकोश, सी में युग्मनज और डी में इनमें सभी। यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा संरचना है जो जोड़ा में रहता है द्विगुणित। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका युग्मनज हो जाएगा इनका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए और पोलियो के लिए। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैंसर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है, यानी जो अधिक जल में रहता है। सिंघार, नागफनी, शीशम, एकेसिया। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंघार। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। इन विट्रो, इन विवो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, इन विट्रो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 5 जून, 20 दिसंबर, 15 मार्च और 7 जुलाई। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून। ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में और यकृत में। तो वृषण कोशिका जो होता है ना वो पाया जाता है वृषण। हाँ, तो सर्टोली कोशिका जो है ना आपका वृषण में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन और जीन का फंक्शन। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है ओपेरन मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी उभयलिंगी नहीं है। फीता कृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी और जोक। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा घरेलू मक्खी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है। थायमिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो डीएनए में क्या होता है, एटीजीसी रहता है। तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो रहता है लेकिन यूरासिल नहीं रहता है। तो इनका राइट आंसर आपका यूरासिल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची और इनमें सभी। तो इनका जो राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, पुष्पासन खाया जाता है शरीफा का, नारंगी का, सेब का, इनमें से सभी का। तो पुष्पासन जो खाया जाता है उस सेब का खाया जाता है, यानी बी नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। टीएमएबी, बैक्टीरियोफेज, दोनों का, किसी का नहीं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बैक्टीरियोफाज का आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। इसे हिंदी में जीवाणु भोजी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी और इनमें से सभी। देखिए जब जनसंख्या बढ़ेगा, लोगों की संख्या बढ़ेगा तो आय में भी कमी होगा, जमीन में भी कमी होगा, खनिज पदार्थ में भी कमी होगा। तो इनका ऑप्शन आंसर डी सही होगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिम्बाणुजन कोशिका का और ब्लास्टोसिस कोशिका का। तो मानव शुक्राणु के सिर का भाग होता है एक्रोसोम, शुक्राणु के सिर का भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहा है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। आपका ऑप्शन है कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा और इनमें से
सभी, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। सभी इनका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये सब के सब क्या है, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा रोग, ये सब के सब जीवाणु जनित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY और 46 + XX। तो 44 + XX गर्ल्स में होती है यानी लड़की में, और 44 + XY जो होता है वो होता है पुरुषों में। तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, एकल कोशिका प्रोटीन। तो एसिटाबुलेरिया जो होता है वो शैवाल होता है, आंसर बी सही। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अनुन्मीलिय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है स्वपरागण, परपरागण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी स्वपरागण। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय और इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। इनका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, रक्त समूह ओ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, 1:2:1, ये तो जीनोटाइप का होगा। 3:1, 9:3:3:1, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा, 3:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, डीएनए से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, 20 से 30 डेसीबल, 45 डेसीबल, 75 डेसीबल, 90 डेसीबल। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 20 से 30 डेसीबल। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है नर क्यूलेस से, मादा एनोफिलीज से, मादा एडिस से और मादा नर एनोफिलीज से। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा मादा एनोफिलीज मच्छर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, एजोटोबैक्टर, कोलोस्ट्रीडियम, फ्रांकिया और इनमें से सभी। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजोटोबैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, कोलोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, ए तथा बी दोनों, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, डार्विन, लैमार्क, टेबरीज, हैकल। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, डार्विन। चलिए आई होप कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज 2017 के पूरा हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो 2018 के क्वेश्चन बैंक से रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पर और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत ही पहुँचे।